औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों के लिए ये दूसरी महफ़िल है आखिरुज़्ज़मां के हवाले से। पहली एपिसोड में या पहली गुफ्तगू में हमने ये ज़िक्र किया था कि आखिरुज़्ज़मां का स्टार्ट कहाँ से हमें कुरान और हदीस के एविडेंस मिलते हैं। तो उस हवाले से अगर फ़िरौन की लाश की डिस्कवरी को तस्लीम कर लिया जाए कुरान में उसका इशारा, तो वो 1886 है। और फिर उसके बाद जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हैं उनमें सबसे बड़ी हदीस जो है उसमें वो अरबों का आपस में बिल्डिंग्स का जो है, तो अरब स्टेट्स जो बननी शुरू हुई हैं ये 1936 में बननी शुरू हुई हैं और ऑनवर्ड फिर ये सारा कुछ सिलसिला चल रहा है। तो अब हमने ये देखना है कि इस आखिरुज़्ज़मां में इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होंगे, क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होंगे और इसमें हमने कैसे रिएक्ट करना है। उम्मत मुसलमा ने बिलहैसुल कौम बिलहैसुल उम्मत कैसे रिएक्ट करेगी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, और इसके अलावा हमें इनफरादी तौर पर इसका मुकाबला कैसे करना है। तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अगर 1886 को हम इसका आगाज़ ले लें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जो किताबुल फितन नईम बिन हमादी के उसमें मिलती है। उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सब तुम्हारी इस्लाम की कड़ियाँ टूटना शुरू हो जाएंगी और सबसे पहले तुम्हारी जो पहली कड़ी टूटेगी वो खिलाफत की कड़ी होगी और सबसे आखिरी कड़ी जो तुम्हारी टूटेगी वो नमाज की कड़ी होगी। तो अब खिलाफत की कड़ी जो सबसे पहले टूटेगी, मीनिंग देयर भाई वो आखिरुज़्ज़मां का आगाज़ होगा। तो खिलाफत की कड़ी मुसलमान उम्मत में 1924 में आके टूटी है, जब ओटोमान कैलिफेट जो थे उनको अबैंडन कर दिया गया 1924 में। और उसके बाद उससे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत मुबारक के बाद अबू बकर सिद्दीक से लेकर उस्मानी तुर्कों तक कभी भी खिलाफत का इंस्टीट्यूट ख़त्म नहीं हुआ। वो असर पजीर रहा या नहीं रहा, कभी कमज़ोर हुआ, कभी बहुत ज़्यादा मजबूत रहा, लेकिन वो इंस्टीट्यूट कभी ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन 1924 में आगे ये कड़ी टूट गई और खिलाफत जो है वो हमेशा हमेशा के लिए अभी तक के लिए अबैंडेंड हो गई। ये पहली कड़ी टूट गई। अब हमें दूसरी तरफ आते हैं। दूसरा फिर वही वो अब अरब स्टेट्स जो हैं जज़ीरातुल अरब को अरब नेशनलिज्म की बुनियाद पर छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर दिया गया और उसके बाद मुख्तलिफ कबाइल को वो रियासतें दे दी गईं और वहाँ से इस्लाम का खरूज जो है वो आहिस्ता 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 कर दिया गया। उसकी मैं आपको मिसाल इस तरह देता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नजद वाली हदीस है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजद के लिए दुआ करने से 3 दफ़ा रिफ्यूज़ किया और तीसरी दफ़ा कहा कि शैतान का ज़माना वहाँ से तलू होगा, को नजद पर नज़र रखनी हमें बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये बहुत अनयूजुअल हमारी अहादीस में ये बात है कि रहमतुल आलमीन किसी खित्ते के लिए दुआ करने से इनकार कर दें। आप मुझे बताएं, तमाम पढ़ा लिखा तबका, तमाम बाशऊर लोग ज़रा सोचें इस बात पे कि वहाँ कितना बड़ा फितना जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे कि रहमतुल आलमीन ने जिन्होंने दुश्मनों को अपने गले लगाया उन्होंने उस खित्ते के लिए दुआ नहीं की। नजद पे नज़र रखनी बहुत ज़रूरी है। नजद क्या है? नजद आज का जो रियाद और उसके गिरदो नवा का एरिया है ये सारा का सारा नजद है। रियाद जो है, रियाद पे बनु हनीफा का जो मकाम था जहाँ पे मुसैलमा कज़ाब के साथ जंग हुई, जिस बाग को हदीकातुल मौत का नाम दिया गया, एग्जैक्ट उस जगह के ऊपर इस वक्त रियाद का शहर आबाद है। अल रियाद जो कि सऊदी अरब का कैपिटल सिटी है वो आबाद है। ये मुसैलमा कज़ाब का एरिया है, ये सारे का सारा नजद इलाका है। और नजद में उस वक़्त जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अरशाद फरमा रहे थे कि मैं नजद के लिए दुआ नहीं करूँगा, उस वक़्त नजद में 3 बड़े कबाइल रहते थे। एक बनु हनीफा था, एक बनु अब्द कैस था और दूसरा बनु तमीम था। बनु अब्द कैस और बनु
حنیفہ، بنو حنیفہ والے، ان میں سے مسلمہ کذاب آیا اور اس کے خلاف صحابہ کرام نے جنگ کی۔ بنو عبد قیس نے، جو دوسرا نبی تھا اسود انسی، اس کا ساتھ دیا اور انہوں نے بھی بغاوت کی۔ لیکن بنو تمیم نے بغاوت نہیں کی۔ بنو تمیم کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ یہ میرے خاندان سے ہیں، یہ اولاد اسماعیل سے ہیں، اور یہ میری امت کا وہ قبیلہ ہے جو دجال کے خلاف سب سے زیادہ شدت کے ساتھ لڑے گا۔ اب بنو تمیم کو ہم اس میں سے ہم علیحدہ کر دیتے ہیں، باقی رہ گئے بنو حنیفہ اور بنو عبد قیس۔ جب یہ عرب کو ڈفرینٹ اسٹیٹس میں تقسیم کر کے اس کی بلکنائزیشن کی گئی، جزیرۃ العرب کی، جو کہ ایک ہی اسٹیٹ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جزیرۃ العرب میں دو دین اکٹھے نہ ہونے دینا، میننگ دیر بھائی کہ جزیرۃ العرب ایک ہی ملک رہے گا، لیکن انہوں نے اس کو بلکنائزیشن کیا۔ تو اس بلکنائزیشن کے بعد بنو تمیم کو قطر کا جو ہے نا علاقہ دے دیا گیا۔ اب قطر کے جو حکمران خاندان ہے وہ بنو تمیم خاندان سے ہے، لیکن یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ قطر میں ایشیا کا سب سے بڑا CIA کا اڈا ہے۔ اب بنو تمیم نے دجال کے خلاف مزاحمت کرنی ہے، وہاں کیسے ہوگا؟ یہ ہوگا ضرور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بنو تمیم ضرور مزاحمت کریں گے دجال کے خلاف۔ اب باقی آگے بنو حنیفہ کون ہے؟ تو آپ ابھی گوگل کر کے دیکھ لیں، میرا چیلنج ہے یہ تمام پڑھے لکھے لوگوں کو، گوگل کریں اور چیک کریں کہ یہ جو آل سعود ہے ان کا انسیسٹر قبیلہ کون سا ہے، ان کا انسیسٹر ٹرائب کون سا ہے۔ یہ بنو حنیفہ سے تعلق رکھتے ہیں جو آل سعود ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ جو بنو عبد قیس تھا، بنو عبد قیس آگے سے مشہور ہوا بنو یاس کے نام پہ، اور بنو یاس کے دو قبیلے بڑے ہوئے، ان میں ایک الفلائی اور ایک الفلاسی۔ ان دونوں قبیلوں میں سے جو النہان فیملی ہے وہ الفلاسی ہے، اور جو مختوم فیملی ہے ابو دبی کی وہ الفلائی ہے۔ تو یہ بھی نجدی قبائل ہے۔ اب ان سب نے، آل سعود نے بھی، بنو حنیفہ اور بنو عبد قیس، یہ نجدی قبائل ہیں، اور یہ نکل کے آل سعود نے حجاز کا نام تبدیل کیا، اس کو اپنے اوپر سعودی عرب رکھا، حتیٰ کہ صدیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے لے کر 1936 تک اس ایریے کا نام حجاز تھا، جس کو انہوں نے سعودی عرب قرار دیا۔ اور اس کے بعد یہ جو کچھ ہو رہا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے بعد پہلی دفعہ عرب کی سرزمین پر بت پرستی کی گئی، اور یہ جو کبھی قبائل ہیں بنو یاس، بنو عبد قیس کے الفلائی و الفلاسی، انہوں نے دبئی اور ابو دبی میں مندر بنوائے اور وہاں پر بت پرستی کی گئی۔ یہ عمر فاروق کے دور کے بعد پہلی دفعہ ہوا ہے، یعنی سمجھ لیے آپ کہ 1400 سال، پونے 1400 سال کے بعد یہ واقعہ رونما ہوا ہے۔ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے۔ یہ آخر الزماں کی کڑیاں ٹوٹ رہی ہیں، ہماری ڈفرینٹ قسم کی کڑیاں ٹوٹ رہی ہیں، اور آخری کڑی ہماری ٹوٹنی ہے نماز کی، جو بالکل قریب ہے۔ اگر آج آپ سروے کر کے دیکھ لیں تو ہمارے 95% لوگ نماز نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آگے آہستہ آہستہ آہستہ، جس طرح نبی نے فرمایا کہ تمہاری کڑیاں ٹوٹیں گی، پہلی کڑی خلافت کی ٹوٹے گی، آخری کڑی جو ہے وہ نماز کی ٹوٹے گی، اس کے درمیان میں آپ کی اتحاد کی، یگانگت کی، عرب کی سرزمین پر بت پرستی کی، یہ ساری آہستہ آہستہ جو کڑیاں یہ ٹوٹتی چلی جائیں گی۔ اس کے بعد ہمیں آخر الزماں میں ایک بڑی خوبصورت حدیث ملتی ہے، اور وہ اس حدیث کو سمجھ لیں کہ ایک پیوٹل پوزیشن حاصل ہے اس سارے سبجیکٹ میں۔ وہ حدیث یہ ہے کہ عمران البیت المقدس خراب الیثرب، خراب الیثرب خروج الملحمہ، خروج الملحمہ یفتح قسطنطنیہ، فتح قسطنطنیہ، خروج الدجال، خروج الدجال نزول مسیح ابن مریم۔ یہ ایک سیکوینس بنا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ عمران البیت المقدس خراب الیثرب، یعنی بیت المقدس پیلسٹین یروشلم کی آبادی یثرب کی خرابی ہے، مدینہ کی خرابی ہے۔
जब बैतुल मक़दस आबाद होगा, यानी कि जब बैतुल मक़दस जेरूसलम जो है वो सेंट्रल स्टेट ऑफ द वर्ल्ड बन जाएगा, और ये बहुत नज़दीक है। विद इन 10 to 15 ईयर यू विल सी कि दुनिया की तमाम पावरफुल मराकज़ जो हैं, दुनिया के तमाम सेंटर ऑफ पावर जो हैं, वो शिफ्ट हो जाएंगे न्यूयॉर्क, वाशिंगटन से तल अबीब और जेरूसलम में। तो जब ये तल अबीब जो है और जेरूसलम ये बन जाएगा सेंटर ऑफ द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, तो उस वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ख़राबुल यसरब, मदीना की हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़राबुल यसरब, खरूज मलहमा। मलहमा क्या है? मलहमा एक बहुत बड़ी जंग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, और ये हमारी किताबों में भी नहीं बल्कि ये आर्मैगेडोन के नाम के ऊपर बाइबल में भी मौजूद है, हरमजदून के नाम पे भी मौजूद है, इसको आर्मैगेडोन भी कहते हैं, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मलहमा के नाम पे पुकारा है। इतनी बड़ी जंग होगी, इतनी बड़ी जंग होगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी शख्स के फ़र्ज़ करो कि 100 बेटे हैं तो उसमें 99 जो है वो हलाक हो जाएंगे। मीनिंग देयर बाई कि 99% ऑफ द पार्टिसिपेंट ऑफ दैट बैटल विल बी किल्ड। 99%, ओनली 1% विल सर्वाइव। ये इतनी बड़ी जंग होगी, इतनी बड़ी जंग होगी। उसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इतनी लाशें होंगी कि एक परिंदा जो है वो किसी साफ जगह पे उतरना चाहेगा, लेकिन उसको ज़मीन पर कोई साफ जगह नहीं मिलेगी, हर तरफ डेड बॉडीज पड़ी हुई होगी, और वो थक हार के गिर जाएगा। ये जंग होगी कहाँ, कैसे होगी, इसकी बड़ी तफसील नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में बयान फरमाई है। किताबुल फितन हर हदीस की किताब के एंड पे मौजूद है, आप उसको ज़रूर पढ़िएगा। और इसके अलावा नईम बिन हमादी की किताबुल फितन, उर्दू तर्जमा उसका आ चुका है, वो भी ज़रूर पढ़ें। उसमें बड़ी डिटेल्स मौजूद है कि कैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दामक एक जगह है, आज भी सीरिया में मौजूद है। दामक एक, अगर आप गूगल करें तो ये एक बहुत बड़ा मैदान है, सैकड़ों मीलों पे फैला हुआ एक प्लेन मैदान है। दामक के मकाम पे ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 80 झंडे आएंगे रोमन अक़वाम के, मीनिंग देयर बाई यूरोपियन अक़वाम के। 80 झंडे आएंगे और हर झंडे के नीचे 12,000 आर्मी होगी, यानी 18 फ्लैग्स, मीनिंग देयर बाई ये इत्तेहाद होगा, ये अलायंस होगा नेटो की तर्ज का। जिस तरह नेटो में अभी तक 57 कंट्रीज हैं मेरा ख्याल है, तो ओ 36 कंट्रीज हैं। ये मेरा छोटा बेटा अली है जी, ये माशाल्लाह 8 ईयर का, लेकिन ये मेरी करेक्शन करता रहता है, अल्लाह ताला इसको और जज़ा दे। तो इसने मुझे करेक्ट किया है कि 36 कंट्रीज़ हैं नेटो में। तो मेरा अपना ये असेसमेंट है कि ये नेटो का इत्तेहाद बढ़ता जो है ये 80 कंट्रीज़ तक जाएगा, और हर कंट्री इसमें 12,000 की फ़ौज कंट्रीब्यूट करेगा। ये 9,60,000 की फ़ौज जो है ये आएगी दामक के मकाम पर मुसलमानों से लड़ने के लिए, जो कि जिनकी अफवाज की क़यादत महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कर रहे होंगे। महदी कौन होंगे हम इस बहस में नहीं पढ़ते, शिया वाले महदी कोई और कहते हैं, सुन्नी वाले, कोई भी हो भाई, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, हम किसी इख्तलाफी मसले में नहीं पढ़ते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी में हदीस है कि आखिर ज़मां में मेरी उम्मत का इमाम एक साले मुसलमान नौजवान होगा। हम मानते हैं कि वही महदी होंगे, हमें कोई गर्ज नहीं वो शिया वाले हों या सुन्नी वाले हों, हम सलाम करेंगे उन्हें। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए हदीस बताई हैं। वो जब आएंगे, वो जब ज़ाहिर होंगे तो वाज़ेह निशान के साथ उनका पता चल जाएगा कि ये वाकई ये महदी हैं कि नहीं है। इसमें कोई झूठ वाली बात, कोई बंदा इसमें डाउट नहीं कर सकेगा, क्योंकि जब वो लश्कर जो उनके खिलाफ जाएगा पूरे का पूरा ज़मीन में धंस जाएगा, तो सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि यही महदी है। इसलिए हमें इख्तलाफी नोट में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। महदी के मुकाबले में 9,60,000 का यूरोपियन लश्कर आएगा। अब ज़रा जोग्राफिकली कंटूर्स पे आप गौर करें, दुनिया के मैप को सामने रखें और ये गौर करें कि अगर यूरोप की आर्मी बजरिया ज़मीनी रास्ता
आती है सीरिया में तो उसका रूट क्या होगा? मीन इसका रूट ये होगा कि वो पूरे टर्की को रौंद के चले आएंगे। इस्तंबुल हमारे हाथों से निकल जाएगा। इस्तंबुल में मुसलमानों को शिकस्त होगी। टर्की पे एक दफ़ा फिर यूरोपियन अक़वाम कब्ज़ा करेंगी और टर्की से फिर वो सीरिया में दाखिल होंगे और दामक के मकाम पर पहुंचेंगे और वो मदीना से जो आर्मी लेके निकलेंगे इमाम महदी, फिर उनका वहाँ मुकाबला होगा और उस 9,60,000 यूरोपियन आर्मी के साथ मलहमा होगी, आर्मगडोन होगी, हरमजदून होगी, दुनिया की सबसे बड़ी जंग होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम की नस्ल में सबसे बड़ी जंग होगी, इंतहाई खौफनाक जंग होगी। वल्लाह आलम उसमें वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यूज़ होंगे। मेरा ख्याल है कि उसमें वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यूज़ होंगे। न्यूक्लियर पावर्स इसमें इन्वेड करेंगी और कुछ बाकी नहीं बचेगा, तहजीब सारी ख़त्म हो जाएगी। वल्लाह आलम, लेकिन ये जंग बहुत बड़ी होगी। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत इस जंग को जीतेगी डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उसका 1/3 हिस्सा भाग जाएगा। अल्लाह उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। उसका 1/3 हिस्सा जो है वो शहीद हो जाएगा उनके साथ लड़ते हुए, और उसका 1/3 हिस्सा जो होगा यानी 33% मुसलमान जो हैं वो बचेंगे और वो कामयाब होंगे, वो विक्टोरियस होंगे, उनको अल्लाह विक्ट्री देगा। उसके बाद ये जो विक्टोरियस लोग होंगे ये फिर अटैक करेंगे इस्तंबुल पे, कॉन्स्टेंटिनोपल पे, ठीक है जी, जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुस्तुनतुनिया कह के मखातब किया है। और वो तुर्की जो यूरोपियन ने हमसे छीन लिया होगा, हम वापस उसको छीनेंगे। और उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी उस वक्त इतनी दाग बैठ चुकी होगी कि ये बगैर किसी जंग से फतह हो जाएगा। कुस्तुनतुनिया तीन अतराफ है, एक तरफ उसके समुंदर है, बाकी 3 तरफ से उसकी समझ लें कि लैंड अटैचमेंट है। तो उसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम एक दरवाजे पे जाओगे, तुम नारे तकबीर बुलंद करोगे, वो खुल जाएगा तुम्हारे लिए, तुम फतह करोगे। तुम दूसरे दरवाजे पे जाओगे, तुम नारे तकबीर बुलंद करोगे, तुम फतह करोगे। यानी तीसरे पे जाओगे, तुम नारे तकबीर बुलंद, 3 दरवाजे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, और इंशाअल्लाह ताला ये बगैर जंग के फतह होगा। और फिर फरमाया कि तुम अपने हथियार रख कर अभी आराम कर रहे होगे को आवाज़ निकलेगी कि दजाल तुम्हारे घरों में निकल आया। तो उस वक़्त फिर खरूज दजाल होगा। जब इस खबर को सुन के मादी अपना लश्कर ले के पलटेंगे इस्तंबुल से, वापस सीरिया की तरफ आएंगे, तो ये कोई ज़्यादा फासला नहीं है, टर्की का और सीरिया का कोई ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। इंताकिया के ज़रिए आप बड़े इजीली, मेरा मतलब लैंड रूट से ये कनेक्टेड है लैंड रूट से सीरिया टर्की, तो लैंड रूट से सीरिया एंड टर्की जो है वो कनेक्टेड है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा मतलब वो वापस पलटेंगे। जब वो वापस पलटेंगे, वहाँ पहुँचेंगे शाम में, वो उनकी फ़ौजों को दजाल घेर लेगा। दजाल कौन होगा, कहाँ से आएगा, ये हम अगली किस्त में बात करेंगे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस को सामने रख के डिटरमिन करेंगे कि दजाल कहाँ से निकलेगा और ये कौन होगा। वो दजाल जो होगा वो आके महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फ़ौजों को घेर लेगा और मुसलमानों पे इतनी बड़ी फ़ौज होगी, वो इतनी बड़ी कुव्वत होगी। अब यहाँ आके फिर मुझे एक डाउट आता है, मैं इस पर क्लैरिटी, अगर पहले मैस डिस्ट्रक्शन यूज़ हो चुकी होगी, न्यूक्लियर वार हो चुकी होगी, तो फिर मुसलमान यहाँ पे क्यों घबरा जाएंगे और दजाल इतनी बड़ी फोर्स लेके क्यों आएगा। और फिर मेरा दूसरा एनालिसिस ये है कि शायद पहली मलहमा में वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन यूज़ ना हो, नॉर्मल वेपन्स यूज़ हों और बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन हो, और फिर जब दजाल आए तो फिर शायद वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो यूज़ हो। तो ये अल्लाह जानता है, लेकिन इसको मज़ीद एलैबोरेट करने की कोशिश करेंगे। तो दजाल जब उनको घेर लेगा तो फिर
उस वक़्त जब मुसलमान घबराए हुए होंगे और पूरी तरह दजाल के घेरे में आ चुके होंगे। दजाल क्या क्या करेगा, वो क्या क्या खेल दिखाएगा, वो मैं आपको अगली किस्त में बताऊंगा। लेकिन यहाँ हम इस पे ख़त्म करते हैं कि उस वक़्त उस इंतहाई घबराहट के आलम में फजर की नमाज हो रही होगी, उसकी इकामत कही जा चुकी होगी, तो सैयदना मसीह इब्ने मरियम ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये लफ्ज़ यूज़ किए हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि रब्बे काबा की कसम, रब्बे काबा की कसम, तुम में ईसा मसीह इब्ने मरियम उतरेंगे। इसका मतलब है कोई गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल और किसी किस्म का कोई शख्स ईसा इब्ने मरियम नहीं हो सकता। जो उतरेंगे वो मरियम की औलाद होंगे, वो मरियम की बच्चे बेटे होंगे जो उतरेंगे। तो वो उतरेंगे और फिर उसके बाद आखिरी एपिसोड जो शुरू होगा, इसको हम अगली किस्त में बयान करेंगे। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।